और आपको बताएं, देखिए, डॉक्टर और इंजीनियर की फैक्ट्री कहलाने वाला कोटा में जो एडमिशन सीजन है वो शुरू हो चुका है। कोचिंग संस्थानों ने नए बैच की घोषणा भी कर डाली है। ज्यादातर संस्थानों में आईआईटी जेईई और नीट के बैच जो हैं अप्रैल के पहले और दूसरे सप्ताह में शुरू कर दिए जाएंगे। बैच की घोषणा होने के साथ ही छात्र और उनके परिजन कोटा पहुंचने लगे हैं। कोचिंग संस्थानों में रौनक फिर से नजर आने लगी है। आइए इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। कोटा में एडमिशन शुरू होने के साथ ही शहर अपने पुराने रंग में लौटता दिखाई दे रहा है। इस बार कोटा एक अलग रंगत में नजर आ रहा है। शहर के कोचिंग संस्थान इस बार केयरिंग को लेकर ज्यादा सजग हैं। कोचिंग करियर के साथ अब कोटा में केयरिंग को लेकर भी प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ आने वाले स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को परिवार जैसा माहौल देने के साथ ही बेस्ट इकोसिस्टम दिया जा रहा है। जिला प्रशासन, पुलिस, जनप्रतिनिधि, आमजन और कोचिंग संस्थान मिलकर कोटा को कोचिंग सिटी के साथ साथ केयरिंग सिटी बना रहे हैं। इन दिनों रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और हाईवे पर विद्यार्थी और अभिभावक ही दिखाई दे रहे हैं। सबका एक ही लक्ष्य है, कोटा में अपना करियर बनाना। अप्रैल का महीना शुरू हो गया है और कोटा में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए आने वाले स्टूडेंट्स के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। देश भर से कोटा में मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रतियोगी परीक्षा के लिए बच्चे यहाँ पर आते हैं और इस साल भी अभिभावक यहाँ पहुँच रहे हैं। जी, आप कहाँ से आए? हम बिहार से आए हैं, पटना से आए हैं। किसका एडमिशन करवा? हम अपने बेटे के लिए एडमिशन के लिए आए हैं। कोटा ही क्यों चुना आपने, क्या वजह रही? कोटा इसलिए मैंने चुना कि कोटा में पूरे कंट्री के लोग बच्चे आते हैं, तो यहाँ नेशनल लेवल की तैयारी, मेरे समझ से नेशनल लेवल की तैयारी होती होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि पूरा कंट्री का कंपटीशन जब होता है तो उसमें बच्चे का टैलेंट ज़्यादा निखरता है। That's all। और आपने ये रहेगा जहाँ खाना खाएगा, वो तमाम चीजें आपने देख ली है, हॉस्टल, मेस वगैरह? अभी 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 मैंने नहीं देखा है, लेकिन अभी एडमिशन के बाद मैं देख लूँगा, क्योंकि इसका कुछ का स्कॉलरशिप था, इसी की चर्चा चल रही है, तो देखते हैं उसके बाद फिर। आप रहेंगे अब कोटा में ही, तो क्या कोटा के बारे में क्या आपके मन में है? क्योंकि सुना तो होगा कोटा में आकर के जब स्टूडेंट्स आते हैं तो कई सारे स्टूडेंट आपस में कंपटीशन भी होता है। हाँ, वैसा कुछ खास तो नहीं है, मतलब रहकर पढ़ाई करूंगा। और भी अभिभावक हैं जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, बच्ची का एडमिशन करवा रहे हैं? जी सर, कोटा से आए सर हम तो। कोटा की क्या खास बात लगती है और कोटा की कोचिंग की आपको कि देश भर से लोग आ रहे हैं? सर ये कोटा में एजुकेशन का हब है, यहाँ एजुकेशन का माहौल बहुत अच्छा है। सब पूरे इंडिया से बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं, तो माहौल का पूरा फायदा उठा रहे हैं और बच्चों के लिए बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पे। तो इसलिए बच्चों का एक भांजी है, एक बेटी है, तो दोनों का एडमिशन यही एलन में करवा रहे हैं। ये तो माहौल जो है वो कोटा का वो पसंद आता है लोगों को और वही माहौल जो है कोटा लेकर के आता है। जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं कर्नाटक से आया। वो बहुत अच्छा है एलन है इंस्टीट्यूट। मेरा बड़ा भाई का बेटा इधर ही पढ़ा के एमबीबीएस किया, एमपी में, मध्य प्रदेश में किया। इसलिए मेरा छोटा भाई को मेरा बेटा है, ये मेरा बड़ा भाई का बेटा है, ये एमबीबीएस किया, इधर ही कोचिंग किया था एलन में। इसलिए मेरा बेटा को भी एडमिशन करने के लिए आया। आप यही कोटा में थे पहले? हाँ जी, मैं 17-18 बैच का स्टूडेंट हूँ यहाँ पे एलन में। तो मैंने 18 बैच में जो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भोपाल से जो है एमबीबीएस करी है मेरी। तो इसी मेरा भाई की एडमिशन के लिए आए हुए थे हम लोग। तो ठीक है, कोटा में हॉस्टल्स की सुविधा, मेस की सुविधा, सब चीजें ठीक है लगती है? एकदम बढ़िया है। एक्चुअली हम अभी जस्ट हॉस्टल देख के बुक करवा के आ रहे हैं, तो बहुत सारी नई हॉस्टल्स बनी हुई है। एक्चुअली जब मैं 18 में आया था तो इतनी फैसिलिटीज ज़्यादा थी नहीं। अभी जो है सिक्योरिटी के हिसाब से, जो है खाने के हिसाब से, एवरीथिंग इज फाइन। तो नए हॉस्टल्स वगैरह जो बने हुए हैं। अब आपको कोटा ही रहना है, कैसा लग रहा है कोटा आपको? नहीं, मेरा पहला दिन है, अच्छा लग रहा है, देखेंगे हम, मालूम पड़ेगा। अभी अभी पहला दिन है ना, अभी 2 साल रहेंगे मिनिमम, तो भाई मालूम पड़ेगा सब, और कुछ नहीं है। तो अभिभावक जो है वो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं अपने बच्चों को लेकर के, उनका दाखिला करवाने के लिए। और कोटा में क्योंकि
और मेस की भी तादाद बहुत ज़्यादा है। तो क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का हॉस्टल हो। जी, आप कहाँ से आए हैं? बस आगरा। इसका एडमिशन करवा रहे हैं? छोटे भाई का। कोटा, कोटा ही क्यों चुना आपने? क्या कोटा के बारे में सुना? कोटा के बारे में जानना क्या, उसमें तो पैसे इतने, इंस्टीट्यूट वगैरह सब चीजें हैं, उसका जो पिछला बैकग्राउंड रहा है वो भी यही रहा है, उस वजह से ये चुना है। और सब सुविधाएं ठीक है आपको लगता है यहाँ पे? अभी सब देखते हैं फिर बताएंगे बाद में, अभी तो ऐसा है कि हम आके विजिट कर रहे हैं फर्स्ट टाइम। कोटा में क्वालिटी और कंपटीशन दोनों है। इसके साथ साथ क्वांटिटी भी है, क्योंकि यहाँ देश के लगभग हर राज्य से बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स आते हैं। ऐसे में कंपटीशन नेशनल लेवल का हो जाता है और इस कंपटीशन में स्टूडेंट्स को खुद को निखारने का मौका मिलता है। यहाँ स्टूडेंट के लिए बेहतर माहौल है और ये सब बातें मिलकर कोटा को बेहतरीन बनाती हैं। कोटा के कोचिंग संस्थान स्टूडेंट को उसकी क्षमता के अनुसार तैयार करते हैं। स्टूडेंट्स पर साल भर लगातार मेहनत की जाती है। यहाँ रिजल्ट को एक चैलेंज की तरह लिया जाता है। इससे स्टूडेंट में अपने आप को जानने और पढ़ाई की क्वालिटी विकसित होती है। यहाँ कंपटीशन है, बच्चों को पता चलता है कि उसका लेवल क्या है। घर में पढ़ने से जो है ये रहता है कि मेरा कंपटीशन कितने लोगों से के साथ है, ये पता चलता है, इसलिए यहाँ आए हैं। और जो सुविधाएं हैं, हॉस्टल, मेस वगैरह? यहाँ जो है रूम का सुविधा है, बहुत सारे रूम देखे हमने, पीजी वगैरह सब है, फ्लैट वगैरह भी, अगर आप चाहे तो फैमिली के साथ भी रह सकते हैं अपने बच्चे के सेफ्टी के लिए। गर्ल्स के लिए अलग, बॉयज़ के लिए है, फैसिलिटी है अब कोटा में, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बता दें कि कोटा की अर्थव्यवस्था काफी हद तक कोचिंग उद्योग पर निर्भर है। कोचिंग संस्थानों में नया एडमिशन सत्र प्रारंभ होने के साथ ही हॉस्टल्स, पीजी, मेस और बाजारों में भी रौनक लौटने लगी है। बाजारों में विद्यार्थियों की सुख सुविधाओं के सारे संसाधन मौजूद हैं और इस बार ये भी कोशिश की जा रही है कि छात्रों को किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो, साथ ही तनाव को भी कम किया जा सके। अभिभावक आने लग गए, क्या सुविधाएं हैं? रेंज की अगर बात करें तो हॉस्टल्स और मेस को लेकर? सर अभी रेंज अपन के यहाँ पर चल रहा है हॉस्टल का लगभग 10 से 12,000, 12 से 15,000 की रेंज में होता है। इसमें आपका सिक्योरिटी मनी अपन के यहाँ पे नहीं ली जाती, सिर्फ 1 मंथ का रेंट लिया जाता है। गवर्नमेंट की गाइडलाइन फॉलो की जाती है एज ए गवर्नमेंट के हिसाब से। पेरेंट्स को अपन वही हॉस्टल बताते हैं जो ऑनर्स रन करता है। और अच्छे हॉस्टल में फूड्स का ध्यान रखा जाता है बराबर, और बच्चों की सारी चीज़ें, सेफ्टी, सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाता है। और सब बच्चों को, पेरेंट्स को अपने कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारी हेल्प डेस्क भी होती है, इसमें हम 24/7 बच्चों की हेल्प का ध्यान रखते हैं। जी, आप कहाँ से आए हैं? हम बिहार से हैं। का एडमिशन करवाए? बच्ची का एडमिशन कराना, लड़के का। माहौल ठीक है कोटा का लगता है आपको और जगह के मुकाबले? कोटा ठीक है? मेरे को तो लगता है कि भाई मेरे घर से 2 आदमी, एक IIT कंप्लीट किए, एक मेडिकल कंप्लीट करके यही इंस्टीट्यूट से गए हैं। लगता है कि मेरे को अच्छा माहौल है यहाँ पे। आप कहाँ से आए हैं? बिहार, पटना से हैं। मेरा भाई कंप्लीट करके गया है वहाँ पटना में मेडिकल में। एक बच्चा आया हुआ एडमिशन कराने के लिए। स्थिति तो यहाँ की अच्छी है। कोटा के जो नतीजे हैं, कोटा के जो रिजल्ट्स हैं, वो रिजल्ट कोटा को जो है दूसरी जगहों से अलग करते हैं। यही वजह है कि जो अभिभावक आ रहे हैं वो अपने अनुभव भी बता रहे हैं कि उनके रिश्तेदारों के बच्चे यहाँ पर आए थे और वो कामयाब होकर लौटे हैं। तो एक बार फिर कोटा जो है गुलजार होने लगा है। देश भर से जो अभिभावक हैं अपने बच्चों को लेकर के पहुंच रहे हैं, हॉस्टल्स देखे जा रहे हैं, कोचिंग में दाखिला लिया जा रहा है और उम्मीद यही की जा रही है कि कोटा में जिस तरह से बड़ी संख्या में कोचिंग स्टूडेंट्स आते थे, उसी तादाद में जो है एक बार फिर कोटा में बहुत बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स आएंगे, अपने सपनों को साकार करेंगे और ये कोटा एक बार फिर जो है, जो कामयाबी का जो मंत्र लेकर के बैठा है, कामयाबी की जो दहलीज तक छोड़ करके आता है, उसी शिद्दत के साथ यहाँ पर पूरी तैयारियां की जा रही है। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, NDTV।